आज मैं आपके साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्रॉनिक किडनी डिजीज में किडनी से जुड़ी विभिन्न समस्याएं शामिल होती हैं। इसकी सबसे आम वजहों में से एक है डायबिटीज, जो किडनी के सामान्य कार्य को प्रभावित कर सकता है। एक और प्रकार है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पीकेडी, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। इसके अलावा किडनी स्टोन भी एक गंभीर समस्या हो सकती है। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो बने रहें, क्योंकि मैं कुछ नई शोध के नतीजे आपके साथ साझा करूंगा। उन्नत किडनी फेल्योर के लगभग 10% मामलों में पीकेडी मुख्य कारण है। इसमें तरल पदार्थ से भरी हुई सिस्ट गांठें बन जाती हैं, जो किडनी के काम को बाधित करती हैं। जितनी अधिक सिस्ट बनती हैं, किडनी उतनी ही कम फिल्टर कर पाती है, जिससे रक्त में प्रोटीन का स्तर बढ़ता है और द्रव जमा होता है। हाल ही तक पीकेडी को केवल एक आनुवंशिक समस्या माना जाता था और यह धारणा थी कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 2019 में हुई एक स्टडी से पता चला कि कीटो डाइट चूहों में पीकेडी की प्रगति को रोक सकती है और इसे उलट भी सकती है। यदि आपका कोई पालतू जानवर इस समस्या से पीड़ित है, तो कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग, रुक रुक कर उपवास करना, के भी समान सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। यह सिस्ट के विकास और उससे जुड़ी स्कार टिश्यू को धीमा कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि कीटो डाइट ऑक्सैलेट लो डाइट के साथ किडनी स्टोन के खतरे को भी कम कर सकती है। ऑक्सैलेट पालक, बादाम और चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और किडनी स्टोन बनने का कारण बनता है। इन खाद्य पदार्थों से बचें और पर्याप्त पानी पिएं, जिससे आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है। एक अहम बात यह है कि ये सिस्ट ग्लूकोज अवशोषित करती हैं, जिससे उनका विकास होता है। ये ग्लूकोज पर निर्भर हैं। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि दवा कंपनियां ग्लूकोज के अवशोषण को रोकने वाली दवाइयां बना सकती हैं। लेकिन क्यों न सीधे आहार से ग्लूकोज की मात्रा को घटा दिया जाए? कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार इन सिस्ट को कम करने में मदद कर सकता है। शरीर के अन्य हिस्सों में भी सिस्ट हो सकती है, जैसे लीवर या घुटने में बेकर की सिस्ट। मैंने पाया कि शुगर फ्री डाइट इन सिस्ट में भी मदद कर सकती है। लीवर की सिस्ट के लिए मेटफॉर्मिन को एक संभावित उपचार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। कीटोन्स भी मददगार हो सकते हैं, क्योंकि वे सिस्ट को कम कर सकते हैं। कीटोन्स उत्पन्न करने के 3 तरीके हैं: कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार, कीटोन्स का सेवन या उपवास। उपवास उन सिस्ट से जुड़े निशान टिश्यू को कम करता है और mTOR नामक प्रोटीन को घटाता है, जो ट्यूमर और सिस्ट के विकास को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि करक्यूमिन, रेस्वेराट्रोल और ग्रीन टी से प्राप्त EGCG भी mTOR को कम कर सकते हैं और किडनी की सिस्ट के उपचार में मदद कर सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज के मामले में इसका मुख्य कारण आमतौर पर डायबिटीज होता है। उच्च रक्त शर्करा, चाहे प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हो, किडनी के कार्य को खराब कर सकता है। एक प्रोटीन जिसे TRPC5 कहा जाता है, इसमें भूमिका निभाता है। करक्यूमिन और रेस्वेराट्रोल जैसे पोषक तत्व यहाँ भी मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इन प्राकृतिक पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करें। इसके साथ कम कार्बोहाइड्रेट और कम ऑक्सैलेट वाला आहार अपनाएं और इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाकर अपनी किडनी की सेहत का समर्थन करें। यह आपकी किडनी की क्षति को कम कर सकता है।